शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। उसने ब्रेकफास्ट बनाया, सदाव ने बच्चों को तैयार करने में मदद करी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बोल रहा था। इस सत्य से परे सब जानते थे कि नौकर जा चुके थे। लेकिन आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड, लेकिन जब हाना सुबह का खाना उस कैदी के पास लेके गई, शी केम बैक टू सदाव, वह सदाव के पास वापस आई। आखिर हम ये बात क्यों नहीं समझ सकते कि हम क्या करना चाहिए, उसने पूछा। यहाँ तक कि नौकर भी हमसे कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, आखिर हम दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस कमरे में गया जहाँ पर कि प्रिजनर वॉज, जहाँ पर वो कैदी था, बंदी था। एंड सेड, और उसने कहा बड़ी ब्रस्क मैनर में, रूखेपन से, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज आप अपने पैरों पर खड़े होना। मैं चाहता हूँ कि आप स्टे अप ओनली 5 मिनट्स, आप केवल 5 मिनट के लिए खड़े हों एट अ टाइम। कल आप ट्राई करें इसे दुगना। इट वुड बी वेल दैट एट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, आपके लिए बेहतर होगा कि जितना जल्दी आप अपनी ताकत को वापस से पालें उतना आपके लिए बेहतर है। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग मैन फेस, उन्होंने देखा उस आदमी के चेहरे पर ना डर की एक झलक थी जो अभी बिल्कुल पीला पड़ गया था। ठीक है, लड़के ने कहा बड़बड़ाते हुए। एविडेंटली, स्पष्ट था कि ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, कि वह आगे कुछ और कहना भी चाहता था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, और उसने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए जैसा कि आपने मेरा जीवन बचाया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतना जल्दी मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। सदाव ने बड़े कोल्ड मैनर में बात कही, क्योंकि उसने देखा कि डर की एक झलक उस बच्चे के चेहरे पर थी, उसकी आंखों में थी। टेरर एज अनमिस्टेकल एज एन एनिमल, से एक ऐसे एनिमल की डर की झलक जो कि शायद वो गलत नहीं उसकी नज़रों में कि वो आज मरने वाला था। ऐसी झलक एनिमल की, जो डर दूसरे बड़े जानवर के सामने उसके अंदर होता है। उसके जो गर्दन पर जो स्कार्स थे, खरोचों के निशान थे, वो क्राइमसम लाल रंग के हो गए थे उसकी वजह से एक पल के लिए। आखिर ये खरोचें व्हाट वर दे, आखिर ये थी क्या? सदाव ने डिड नॉट आस्क, पूछा नहीं। दोपहर के समय एक दूसरी चीज हुई। हाना वर्किंग हार्ड एंड अनअकस्टम्ड लेबर, हाना जब एक ऐसी लेबर मेहनत कर रही थी जिसकी वो अनअकस्टम्ड आदि नहीं थी, तभी एक संदेशवाहक आया। कहाँ से? ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर, महल से। उसके हाथों, हर हैंड्स वेंट वीक, हाना के हाथ कमजोर पड़ गए और शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और वह ढंग से सांस भी नहीं ले सकी और भागी। भागते हुए नौकर मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसने अंदाजा लगाया कि ये जो नौकर यहाँ से बाहर गए, इन्होंने उस अधिकारियों को जाके बोल दिया है, पुलिस को बोल दिया है। तो वह सीधे सदाव के पास भागी, हाँफती हुई, कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं थी। और तभी मैसेंजर भी पीछे पीछे उनके आ गया था और थ्रू द गार्डन, बगीचे से होता हुआ, और वहाँ खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने बिल्कुल हेल्पलेस मैनर में उस मैसेंजर की तरफ अपने पति को इशारा करके बताया कि ये आपसे मिलने आए हैं। सदाव ने एक पल के लिए अपनी बुक में से नज़र उठाकर ऊपर देखा, वह अपनी ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, दूसरा हिस्सा जो कि बगीचे की तरफ खुलता है, दक्षिण दिशा की धूप आती हुई। क्या है? उसने पूछा उस मैसेंजर से। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस आदमी की पोशाक देखते हुए देखी। आपको आज महल बुलाया है, उस आदमी ने कहा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, हमारे जनरल साहब को फिर से दर्द हुआ है। ये बात उसने कही। ओह, हाना ने सांस लेते हुए कहा, अच्छा सिर्फ इतना ही है? इतना ही है? मैसेंजर बड़ा चौंक गया। अच्छा, जनरल साहब के साथ दर्द हुआ और आप कह रहे हो कि इतना ही है? नहीं नहीं, इट नॉट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, बिल्कुल काफ़ी है। शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। When सदाव केम टू से, जब सदाव कहने के लिए आया गुड बाय, शी वॉज इन द किचन, वह किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे पूरी तरह से सोए हुए थे, बच्चे पूरी तरह से सोए हुए थे और वो कुछ भी नहीं कर रही थी किचन में, सिर्फ चुपचाप थी। एंड शी सेड नियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए सिर्फ इंतजार कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, अपने डर की वजह से, बल्कि काम की वजह से नहीं। थकावट जो उसके अंदर थी वो किसकी थी? थकावट अपने काम की नहीं, डर की। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, मैंने सोचा था कि वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं, पत्नी ने कहा। वह घूरती रही एंशियस आंखों से, चिंतित आंखों से। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन, हस्बैंड ने कहा कि मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना पड़ेगा तुम्हारी खातिर, अपनी बेचैनी में उसने कहा।
somehow I must get rid of, किसी ना किसी तरह से मैं इस आदमी से छुटकारा दिलाऊंगा और छुटकारा पाऊंगा, get rid of। निश्चित रूप से द जनरल सैड वीकली, जनरल साहब ने कमजोरी की हालत में कहा, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरह से समझता हूँ आपको, बट दैट इज बिकॉज सिर्फ इसीलिए आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, मैंने भी एक बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है, जो कि बहुत कम जापानीज के पास होती है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी की बिल्कुल परवाह नहीं है, एक्सीलेंसी, है ना। जापानीज उस सदाओ ने अपने उनसे जनरल साहब से कहा, एक्सीलेंसी मुझे बिल्कुल उसकी परवाह नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने उसके ऊपर इतनी सफलतापूर्वक इतना अच्छा ऑपरेशन किया है। यस यस, जनरल साहब ने कहा कि यही चीज़ तो मुझे ये बात महसूस करने के लिए मजबूर करती है कि आप मेरे लिए बहुत ही इंडिस्पेंसिबल हैं, बहुत ही आवश्यक हैं यहाँ पर, और स्पष्ट रूप से यू कैन सेव एनी वन, आप किसी को भी बचा सकते हैं, जैसा कि आप बहुत स्किल्ड डॉक्टर हैं। और यू से यू थिंक दैट आई कैन स्टैंड, और आप कहते हैं कि मैं केवल इस तरह का एक और अटैक सह सकता हूं जैसा कि आज मुझे हुआ था। तो सदाओ ने कहा कि जी बिल्कुल सर, एक से ज़्यादा बिल्कुल भी अटैक आप इस तरह का बर्दाश्त नहीं कर सकते। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो निश्चित रूप से फिर मैं आपको तो कुछ नहीं होने दे सकता। जनरल साहब ने एंग्जाइटी, बेचैनी और चिंता के अवस्था में कहा। उनके पीले पड़ गए जापानीज चेहरे पर उनके एक्सप्रेशन कम थे, विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, इसका मतलब था कि वो बहुत गहरे विचारों में खोए हुए हैं, वो सोच रहे हैं। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जनरल साहब ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए, मान लो कि यू वर कंडेम्ड टू डेथ, आपको मैंने मौत की सजा सुना दी, और अगले दिन आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और अगले दिन ही मेरे को मेरे बॉडी पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई। तो देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ ने सजेस्ट किया। तो सदाओ ने कहा कि महाराज एक्सीलेंसी, और भी तो दूसरे डॉक्टर्स हैं, आप उनको कॉल करो, आप उनसे इलाज करा सकते हो। नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर यकीन नहीं करता, जनरल साहब ने जवाब दिया। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, और वो सबसे बेहतरीन जो हैं वो ट्रेंड किए गए कहाँ पर, जर्मन में। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, और वो उस ऑपरेशन को भी सक्सेसफुल मानेंगे जिसमें भले ही चाहे मैं मर जाऊं, इसलिए मैं परवाह नहीं करता। देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके विचारों की, उनके नजरिए की, गहरी सांस लेते हुए बोले, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर, ये कितने अफसोस की बात है कि हम लोग बेटर नहीं कर सकते। कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस, यानी कि जर्मन लोगों की रूथलेसनेस यानी कि निर्दयता, विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, अमेरिकियों की भावुकता, इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। तब क्या होगा कि यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तब आप अपने उस कैदी, उस बंदी को, उसका जिसका आपने इलाज किया, उसको आप एग्जीक्यूशन के लिए, सजा के लिए भी आप सौंप देंगे। एंड येट आई कुड बी श्योर, और फिर भी मैं इस बात के लिए यकीन करूंगा कि आप मेरा मर्डर नहीं करेंगे जब मैं बेहोश रहूंगा। द जनरल लाफ्ड, जनरल साहब इतना कहते हुए हंसे। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका भी एक अलग ही तरह का ह्यूमर सेंस है, मजाक करते हैं। एक जापानीज होने के नाते, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, क्या आप इन दोनों विदेशी तत्वों को मिला नहीं सकते, पूछा। सदाओ ने कहा कि आई एम नॉट क्वाइट श्योर, उतना पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा एक्सीलेंसी, ऐसा उन्होंने कहा। आई फील द जनरल शोक हिज हेड, जनरल साहब ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रैदर नॉट बी एट द टेस्ट केस, मैं अपने आप में किसी भी टेस्ट केस के रूप में नहीं आना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। ही फेल्ट सडनली वीक, अचानक से वो कमजोर महसूस करने लगे। ओवरवेल्म्ड, अपनी भावनाओं को दबाने लगे। द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की उन परवाहों के बारे में, जब वो ऑफिशियल इन टाइम, जब समय समय पर ऐसा समय भी आया था कि सच एज दीज When repeated victory brought great responsibility, की जब लगातार मिलने वाली विजयों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लाद दी थी। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, यानी कि उस दक्षिण प्रशांत एरिया के अंदर। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दैट दिस मैन शुड हैव वॉज्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कि ये बहता हुआ तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। ही सेड इरिटेबली, बड़े इरिटेबल मैनर के अंदर, यानी कि चिड़चिड़े स्वर में बोले। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने कहा कि हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। इट वुड बी बेस्ट कि इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, जनरल साहब ने कहा कि बेहतर होगा कि इसे चुपचाप मार डाला जाए। किसको?
इस प्रिजनर को, नॉट बाय यू, आपके द्वारा नहीं, बट बाय समवन एल्स, लेकिन किसी और के द्वारा, हु डज नॉट, जो कि नहीं जानता हो तुमको, आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसियंस, मेरे खुद के अपने प्राइवेट एसेसियंस हत्यारे हैं। सपोज आई इन सेंड 2 ऑफ देम, मान लो किसी दिन मैं उनमें से 2 को तुम्हारे घर पे भेज दूं रात को, और बेटर है एनी नाइट, आज रात को या किसी और रात को, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, ना वो जानते हैं आपको, ना आपको उनको जानने की जरूरत है। इट इज़ नाउ वार्म, जैसा कि आजकल गर्मी भी है, तो व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, और क्या स्वाभाविक होगा कि ये ना, यू शुड ना लीव द आउटर पार्टीशन, बाहर का हिस्सा खुला रखो, और व्हाइट मैंस रूम, उस गोरे आदमी के कमरे का और गार्डन का, जब वो सो रहा हो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, बिल्कुल सर ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, सदाओ ने सहमति जताते ही वो कहा, और वास्तव में आजकल तो ये खुला ही रहता है, हर रात को खुला रहता है, क्योंकि गर्मी है। फिर तो बढ़िया है, फिर तो आराम से काम हो जाएगा। गुड, द जनरल सेड याउनिंग, जनरल साहब उबासियां लेते हुए बोले। दे आर वेरी कैपेबल एसेसियंस, बहुत ही पावरफुल कैपेबल है ना वो है एसेसियंस, यानी कि हत्यारे। दे मेक नो नॉइस, कोई आवाज़ नहीं करते हैं। दे नो द ट्रिक ऑफ है ना इनवर्ड ब्लीडिंग, और वह इनवर्ड ब्लीडिंग की ट्रिक भी जानते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं उनसे कहकर है ना डेड बॉडी हटवा भी सकता हूँ। जन सदाओ ने कहा ठीक है। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट टू एक्सीलेंसी, ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हाना, उसने हाना के बारे में सोचते हुए कहा कि ये शायद बहुत बेहतर होगा कि ना आप ना हटा दीजिए डेड बॉडी भी, ताकि काम खत्म हो जाए। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, जनरल साहब की ना उपस्थिति छोड़ के वहां से जब चला सीधे घर पहुंचा, तो कोई और विचार उसके दिमाग में नहीं था, कोई योजना में नहीं था। इन दिस वे, रास्ते में, होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ दिस हैंड्स, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है जो कि जनरल साहब ने बताया, तो निश्चित रूप से सारी चीजें उसके हाथों से चली जाएंगी। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो अभी जाके हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस कि शी वुड बी टिमिड, जैसा कि वो एक डरपोक है, एंड एट द आइडिया ऑफ एसेसियंस, जैसा कि उसको पता चला कि घर के अंदर एसेसियंस आने वाले, हत्यारे आने वाले, तो घबरा जाएगी। एंड येट सर्टेनली, और फिर निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में सच पर्सन एंड वर इसेंशियल, फिर वो राजा अपने जनरल साहब की तरफ से सोचता है कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों की इसेंशियलिटी यानी कि जरूरत है एक ऐसी एब्सोल्यूट निरंकुश राज्य के अंदर जहां पर जापान जैसे हुए, और वहां पर रूलर्स को इस तरह के लोगों से डील करने के लिए जो उसके विरोध में होते हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind, उसने अपने दिमाग में उसके अलावा किसी भी और तरह के विचारों को आने के लिए जैसे मना कर दिया उसने बिल्कुल भी। और जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा, वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहां पर वो बिस्तर पर था, एज ही ओपन द डोर, जैसे ही दरवाजा उसने खोला कि ही सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ हिज बेड, तो हैरानी की बात ये कि उसके सामने वह अमेरिकन क्या बिस्तर पे नहीं था, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और बिल्कुल जैसे तैयार हो रहा था कदम रखने के लिए बगीचे की तरफ। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, क्या है ये? हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने आपको परमिशन दी अपना कमरा छोड़ने की? किसने आपको परमिशन दी अपना कमरा छोड़ने की? ये बात सदाओ ने जाकर उससे अमेरिकन से बोली जो कि बाहर जाने की कोशिश कर रहा था कमरे से। आई एम नॉट यूज्ड ऑफ वेटिंग फॉर परमिशंस, उस आदमी ने बोला कि मैं परमिशंस लेने का आदी नहीं हूं। ही वॉज गैली, टॉम सेड गैली, टॉम बड़े उल्लास वाले मूड में था। गॉश, ओफ आई फील प्रिटी गुड अगेंस्ट, फिर से मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन क्या इस तरफ की जो मसल्स है मेरी, ये वापस इतनी ही स्टिफ, सख्त रहने वाली हैं? इज इट सो, कैसा ऐसा है? सदाओ ने इंक्वायरी करी, सरप्राइज, हैरान हुआ। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और इस समय जब वो अपने काम में लग गया ना, तो अभी रास्ते पर जो जनरल साहब की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो कुछ भी सोचता हुआ आ रहा था, वो सारे विचार खत्म, दिमाग में कुछ भी नहीं, सब क्लीन। नाउ आई थॉट कि आई हैड प्रोवाइडेड, मैंने तो सोचा था कि मैंने आपको इसके लिए कुछ उपलब्ध करा दिया है। खैर, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट, उसने उस आदमी की शर्ट का ऊपर कॉर्नर जो था, एज ऊपर उठाया। गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, उसके हील होते हुए खरोचों को देखा। मसाज मे डू इट, मसाज की वजह से ये सब ठीक हो जाएगा अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाती है तो। इट विल नॉट बोदर मी मच, ये खैर मेरे लिए इतनी ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं है, उस आदमी ने कहा। उसका चेहरा जो था वह गाउंट अंडर द स्टब्बी ब्लॉन्डी बियर्ड, गाउंट मतलब दुबला पतला, द स्टॉबली यानी कि कस कर उसने पकड़ा। डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, डॉक्टर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैंने आपके जैसे जापानीज से मुलाकात नहीं करी होती तो वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। आई नो दैट, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सदाओ बोर्ड
सदाव ने झुककर अभिवादन किया, ग्रीटिंग किया, बट कुड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, टॉम वेंट ऑन वार्मली, आगे बोलता गया, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स। उसकी जो बड़ी सी, जो थिन दुबले पतले उंगलियां थी जिसने चेयर्स को पकड़ रखा था कस के, तो आगे जो नकल्स, ये जो हड्डी वाला पोर्शन निकला हुआ है, वो बिल्कुल वाइट जैसा हो गया, जैसे कि खून कम है। आई गेस, मेरा मानना है कि अगर सभी जापानीज आपके जैसे हो जाएं तो युद्ध जैसी संभावना ही नहीं हो। जापानीज जैसे हो, अमेरिकन को भी तो वैसा होना चाहिए ना, दोनों जगह बैलेंस होना चाहिए। खैर, परहैप्स सदाव सेड विद डिफिकल्टी, शायद सदाव ने बड़ी डिफिकल्ट मैनर में बात बोली। एंड नाउ आई थिंक कि यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप अब वापस अपने बिस्तर पे लेटें। वह आदमी फिर से बॉय इनटू द बैक, वापस से आ गया बेड पर, एंड देन बोर्ड, फिर उसने झुककर अभिवादन किया। गुड नाइट ही सेड। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस रात सदाव बहुत बुरी तरह से सोया, यानी कि इतनी अच्छी नहीं आई। टाइम एंड टाइम बार बार उसकी आंख खुल जाती ये सोचते हुए कि उसे आवाज़ सुनाई दी है, रस्टलिंग यानी कि सरसराहट ऑफ किसी के पैरों की, तभी साउंड ऑफ ट्विग यानी कि किसी टहनी के टूटने की, किसी पत्थर के सरकने की, बगीचे के अंदर किसी आवाज़ को, जैसे कि कुछ लोग है ना किसी भारी बोझ को उठा के ले जा रहे हों। ये सारी चीज़ें उसको सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है किसी ये अंदाज से कि शायद आज रात को जनरल साहब ने 2 असैसिन भेजे हैं, यहाँ पर 2 हत्यारे भेजे हों। अगली सुबह किसी तरह से एक्सक्यूज बहाना बना के सबसे पहले वो उस अमेरिकन के कमरे में गया जहां पर वो अमेरिकन सो रहा था। ही देन कुड बी सिंपली टेल हाना, अगर अमेरिकन वहां से गया होगा, जा चुका होगा, तो वह हाना को बिल्कुल बता देगा। एंड सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, जो कुछ भी जनरल साहब ने उससे कहा था, अगर हाना वो क्या कहते हैं, अगर वो जापानीज वहां नहीं मिला तो ठीक, तब वो बता देगा अपनी पत्नी को। बट व्हेन ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि वह आदमी वहीं पर था, उस पिलो, उस तकिए पर ना, हिज शैगी ब्लॉन्डिश हेड, उसका भद्दा सा, उसका येलोइश कलर का सिर उस पर पड़ा हुआ था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग, उसकी शांति पूर्वक है ना श्वास लेने की आवाज़ होते हुए वह सुन सकता था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस चुपचाप आ गया। अब ये सोचते हुए कि ही इज अस्लीप, ही टोल्ड हाना, उसने अपनी पत्नी से आके कहा कि वह सो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, वह पूरी तरह से ठीक है इस तरह से सोने के लिए। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हम क्या करेंगे उसका। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, हाना ने अपनी उसी पुरानी बेचैनी में कहा। सदाव शुक हिज हेड, सदाव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मैं निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में ये तय कर लूंगा कि मुझे इस आदमी का करना क्या है, सदाव ने अपनी पत्नी से कहा। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन निश्चित रूप से उसने सोचा था कि दूसरी रात वही रात होगी जो कि जनरल साहब ने कही थी। इसीलिए रोज अ विंड, वहां पर उस दिन रात में हवा चली उस रात को। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बैंडिंग बोज, नीचे झुकती हुई टहनियों की आवाज उसे सुनाई दी। विस्लिंग पार्टीशन, ऐसा लगा जैसे शटर इधर से उधर बार बार हिल रहे हैं। हाना वो कब, हाना भी जागी। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक, क्या हमें उठकर नहीं जाना चाहिए और उस बीमार आदमी के कमरे का पार्टीशन बंद करके आना चाहिए। सदाव ने कहा नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वह स्वयं इस काम को करने की स्थिति में है। अगली सुबह वापस से अमेरिकन के पास गया, बीबी वहीं था। तीसरी रात उसने सोचा निश्चित रूप से वही रात होगी। द विंड चेंज द टू क्वाइट रेन, हवा बदल गई और एकदम शांत बारिश में बदल गई। द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड, बगीचे में भी ढेर सारी है ना आवाजें आने लगी। ड्रिपिंग एव्स, यानी पानी बहता हुआ नीचे आ रहा था नालियों में से। एंड रनिंग स्प्रिंग्स। और सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, उस रात सदाव थोड़ा ठीक तरह से सोया। बट ही वोक, लेकिन वो जागा एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, अचानक से किसी जोर की आवाज की। एंड लीप्ड टू हिज फीट, और अचानक से अपने पैरों पर उछल पड़ा जिसी आवाज को सुनकर। What was that? हाना क्राइड, हाना अचानक से चिल्लाई, ये क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस, बच्चे भी उसकी आवाज सुनकर जाग गए। एंड बिगेन टू वेल, और विलाप, रोने लगे जोर से। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन हाना के हाथों को डॉक्टर सदाव ने पकड़ लिया और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। सदाव जोर से चिल्लाया, व्हाट इफ द मैटर विद यू, क्या बात है, आखिर क्या परेशानी है तुमको, मत जाओ, डोंट गो। हिज टेरर इन्फ्लेक्टेड हर,
हस्बैंड के टेरर ने पत्नी को भी प्रभावित कर दिया, पत्नी भी घबरा गई, डर गई, एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वो भी वहीं चुपचाप खड़ी रही, वेटिंग, इंतजार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, केवल यहाँ पर शांति है। टुगेदर दे क्रैप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, वापस से बिस्तर के पर आ गए और वहाँ पर बच्चों के साथ बीच में लेट गए। Yet when he opened the door the guest room in the morning, there was the young man's, वापस से कमरे में गया सुबह सुबह तो देखा वो यंग मैन, वापस से वही गेस्ट जो था वो कमरे में था, वेरी गे, बहुत खुश था, एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और पूरी तरह से नहा चुका था, और वॉज नाउ हिज फीट, अपने पैरों पे खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, कल उसने एक रेजर की डिमांड की थी और आज वो शेविंग वेविंग करके आया था, इसलिए वो अच्छा सा दिख रहा था। एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर, हल्का फीका सा कलर उसके गालों पे दिख रहा था। आज मैं ठीक हूँ, उसने बड़ी प्रफुल्लित रूप से खुशी खुशी कहा। सदाव ड्रू हिज किमोनो, सदाव ने अपने ड्रेस को पहना अपने उस वियरी बॉडी, अपने उस थके हुए शरीर पर। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, उसने सोचा कि वह अब एक रात भी आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इसलिए नहीं कि वो इस आदमी के जीवन की परवाह करता है, सिंपली अब ये यहाँ पर उनकी मुसीबत की वजह बन गया है, सिर्फ उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। यू आर वेल, तुम ठीक हो, सदाव ने सहमति जताते हुए कहा। उसने अपनी आवाज धीमे करते हुए कहा कि यू आर सो वेल कि दैट आई थिंक आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, कि आज रात को मैं अपनी बोट वहाँ पे किनारे पे लगा देता हूँ, उसके अंदर खाना भी डाल दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी डाल दूंगा, और आपके लिए लिटिल आइलैंड तक, सामने जो ज़्यादा दूर नहीं है, इस किनारे से उस आइलैंड तक आपको ये बोट चलाकर जाना है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ये हमारे किनारे के इतना नज़दीक है कि ये ना वर्थ फोर्टिफाइंग, कि ये हमेशा फोर्टिफाइंग यानी कि किलेबंदी के रूप में नहीं रहती है। Nobody lives on it, उस पर कोई रहता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना जब भी तूफान आते हैं इट इज सबमर्ज्ड, ये पानी में डूब जाती है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये इस तूफान का सीजन भी नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट्स, आप वहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक कि आपको कोरिया के फिशिंग बोट्स ना मिल जाएं। दे पास क्वाइट नियर, वे काफ़ी पास से गुजरती हैं द आइलैंड, क्योंकि वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर, क्योंकि पानी जो है वो कई फैथम इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द डेप्थ ऑफ ओशंस, काफ़ी फैथम गहरा है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन उनके चेहरे की तरफ घूरता रहा, धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंडिंग, समझते हुए कि डू आई हैव टू, क्या मुझे ये करना है, पूछा उसने। सदाव ने कहा कि हाँ भाई आपको यही करना है। क्यों? क्योंकि आप अब इस घर के लिए, आई थिंक सो, आपको ये बात समझनी चाहिए कि इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, ये बात छुपी हुई नहीं रही कि आप यहाँ पर नहीं हैं। द यंग मैन्स नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, उस आदमी ने भी सिर हिलाते हुए परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन में, यानी पूरी तरह से समझते हुए इस बात को बोला कि हाँ भाई ठीक है, समझ गया। आगे नेक्स्ट, अब डॉक्टर सदाव के ऊपर जिम्मेदारी थी उसको वहां से बाहर निकालना, कि वो कैसे बाहर जाए। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने शाम तक उससे कोई मुलाकात नहीं करी, सदाव ने बिल्कुल भी उसको नहीं देखा। जैसे ही अंधेरा हुआ वह ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, उसने मजबूत सी बोट को घसीटते हुए किनारे पर ले गए और वहाँ पे उसके अंदर खाना और बॉटल्ड वाटर डाल दिया, और कुछ सीक्रेटली जो कि दिन के समय खरीद के लाए थे, 2 रजाइयाँ भी डाल दी जो कि वह चुपचाप खरीद के लाए थे। कहाँ से? उस पॉन शॉप से, है ना, उस पॉन शॉप से खरीद के लाए थे जहाँ पर ये सारा पुराना सामान मिलता है। द बोट ही टाइड, उस बोट को उन्होंने बांध दिया उस पोस्ट से पानी के अंदर। द टाइड वॉज हाई, क्योंकि लहरें बहुत तेज थी और शायद पानी में बह के जा सकती थी। देयर वॉज नो मून, उस रात को कोई चंद्रमा नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी टॉर्च की रोशनी के पूरा काम किया। किसने? डॉक्टर सदाव ने। When he came to the house he entered, जब वो घर पर आए तो घर के अंदर उन्होंने इस तरह से प्रवेश किया जैसे वो सीधे अभी काम से ही लौटे थे। एंड हाना न्यू नथिंग, और हाना कुछ भी नहीं जानती थी कि डॉक्टर सदाव क्या प्लान कर रहे हैं। शी सेड यूमी वॉज हेयर टुडे, उसने कहा कि आज यूमी आई थी। एंड शी सर्व्ड हर हिज सपर, और उसके बाद उसने उनको खाना खिलाया। दो शी वॉज सो मॉडर्न, यद्यपि वो बहुत आधुनिक थी, कौन? पत्नी हाना, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने हस्बैंड के साथ आज तक खाना नहीं खाया। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चों के लिए काफ़ी रोई। शी वेंट ऑन विद अ साई, वह एक सांस में कहती गई कि शी मिसेज हिम सो, कि वह भी इन बच्चों को बहुत मिस करती है।
द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन। नौकर भी सारे के सारे वापस आ जाएंगे जैसे ही ये फॉरेनर यहाँ से चला जाता है, डॉक्टर सदाव ने अपनी पत्नी से कहा। He went into the guest room that night before he went to bed himself। रात को सोने से पहले वह उस कमरे में गया मेहमान के और उसको बड़ी सावधानी पूर्वक अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया, उसके घावों की स्थिति चेक करी, उसकी हार्ट की और उसकी पल्स रेट चेक करी। पल्स इरेगुलर थी, यानी कि ऊंची नीची हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि उस समय वो यहाँ से जा रहा था, एक्साइटमेंट है। द यंग मैन्स पेल फेस पेल लिप्स, उस यंग मैन के जो फीके से जो लिप्स थे वो प्रेस टुगेदर, उसने कस के बंद करे। आइज बर्न, आंखें जल रही थी, बिल्कुल लाल हो रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल आंखों साइड वाले स्कार जो खरोचों के निशान थे वो भी लाल हो गए थे। आई रियलाइज कि यू वर सेविंग माई लाइफ अगेन, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरा जीवन एक बार फिर से बचा रहे हैं। उसने सदाव से कहा। सदाव ने कहा कि नहीं, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट, आप हमारे घर में असुविधाजनक हो चुके हैं कि अब आप यहाँ पर और नहीं रह सकते। ही हैड हेजिटेटेड, हिचकिचाया, अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन, कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस आदमी को टॉर्च देने के लिए, लेकिन ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार उसने तय कर लिया उसको वो टॉर्च देना। स्मॉल वन, छोटी सी थी जो उसकी खुद की थी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड, जो अक्सर रात को यूज़ किया करता था जब उसको जनरल साहब है ना ट्रीटमेंट के लिए किसी काम के लिए महल में बुलाया करते थे। ये टॉर्च उसकी तब यूज़ आती थी। नेक्स्ट, इफ़ योर फूड रन्स, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, और बिफोर यू कैच अ बोट, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए बोट पकड़ने से पहले, तो सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, तो मुझे 2 बार है ना टॉर्च जलाकर सिग्नल देना, बिल्कुल उस समय जिस समय कि सूरज डूबता है। ओवर द होराइजन, क्षितिज के ऊपर। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना। क्यों? क्योंकि ये आराम से देखे जा सकते हैं अंधेरे में सिग्नल, लेकिन सिग्नल देना एक बार अगर तुम अभी भी वहीं पर हो और अभी तक नहीं गए हो। यू विल फाइंड फ्रेश फिश, वहाँ पे आपको ताज़ी मछलियाँ आराम से मिल जाएंगी पकड़ने के लिए, लेकिन आपको उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि आग अगर आप जलाएंगे तो कोई भी देख लेगा। ठीक है। द यंग मैन ब्रेथ, उस आदमी ने सांस लेते हुए कहा। ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जापनीज क्लोथ्स, जापनीज कपड़े पहना के उसको वहाँ से रवाना किया गया सदाव ने जो उसको दिए थे। एंड द लास्ट मोमेंट, सदाव ने उसके ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज इन अ ब्लॉन्डी हेड, उसके येलोइश कलर के जो बाल थे उन बालों को उन्होंने काले कपड़े से ढका। सदाव ने कहा, नाउ। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शूक सदाउज हेड वार्मली, सदाव से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और वहाँ से चलता हुआ, फ्लोर पर से चलता हुआ, स्टेप नीचे उतरता हुआ अंधेरे में बाहर बगीचे तक चला गया। 1 या 2 बार सदाव ने उसको लाइट जला के रास्ता दिखाया, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, क्योंकि इतना तो शक करने लायक स्थिति नहीं थी। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर, उसने इंतजार किया उस किनारे पे पहुंचने के बाद वहां से 1 या 2 फ्लैशेस मिल जाएं। देन ही क्लोज द डोर, उसने बाद दरवाजा बंद किया। उस रात में सुकून से सोया। यू से द मैन स्केप्ड, जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, जनरल साहब ने पूछा कि आप कहते हैं कि ना वो स्केप्ड कर गया, बचकर भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, जनरल साहब का 1 सप्ताह पहले ही ऑपरेशन किया गया था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड, जिसके लिए सदाव को अचानक से बुलाया गया था रात को। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर, 12 घंटे तक तो डॉक्टर साहब सदाव भी है ना इस बात पे श्योर नहीं थे कि जनरल साहब जिंदा रहेंगे। द गॉल ब्लैडर वॉज मच, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो था वह कहीं ज़्यादा इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन, फिर ओल्ड मैन ने वापस से गहरी सांस लेना शुरू करा। एंड टू डिमांड फूड, और उसने खाने की मांग करी। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसियंस, सदाव इस हालत में नहीं था कि वह उन असैसियंस के बारे में जाके उनसे पूछे कि सर आप क्या हुआ, वो आपने जो कहा था उनका क्या हुआ। सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक वो जानता था, दे हैड नेवर कम, कि वो अभी तक एक बार भी नहीं आए। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, नौकर वापस आ चुके थे। यूमी ने सफाई कर दी थी मेहमान के कमरे की पूरी तरह से, और वहाँ पर उसने सल्फर जलाई थी ताकि उस मेहमान की कोई भी स्मेल वहाँ पर हो तो वो चली जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। केवल गार्डनर जो था वह क्रॉस नाराज था, क्रॉस मीन्स नाराज था। क्यों? क्योंकि वह पीछे रह गया था। क्राइस्थेनमस के जो फूल थे उन फूलों को उगाने से उनके सीजन के अनुसार। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू ही बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, लेकिन 1 सप्ताह बाद सदाव ने महसूस किया कि जनरल साहब इस हालत में कि उनसे अपन बात कर सकते हैं।
हाँ एक्सीलेंसी, वह बचकर भाग गया, सदाव ने कहा। ही कव्ड, खांसते हुए, सिग्निफाइंग, ये बात बोलते हुए कि शायद ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, कि उसने अभी तक वो पूरी बात नहीं बोली है जो वो शायद कहना चाहता था। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल, लेकिन वो इच्छुक नहीं था जनरल साहब को डिस्टर्ब करने के लिए आगे से। बट द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आई सडनली, तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और कहा कि दैट प्रिजनर, अच्छा वो कैदी। थोड़ी एनर्जी समेटते हुए जनरल साहब ने फिर आगे बोला, डिड आई नॉट प्रॉमिस, क्या मैंने तुमको वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसको मरवा दूंगा? एक्सीलेंसी, बिल्कुल आपने कहा था, सदाव ने बोला। वेल, ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, अपनी हैरानी की टोन में जनरल साहब बोले कि सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, तो मैं वही किया, लेकिन तुम जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, सफ़र कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो द ट्रूथ इज, सत्य यह है कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैंने सिर्फ अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा उस समय, भले ही मैंने आपको वादा कर दिया था। और आई फॉरगॉट, मैं तो भूल गया अपना वादा कि मैंने आपसे कोई प्रॉमिस भी किया था। ये बात जनरल साहब ने खुद स्वीकार करी कि भाई आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी, मुझे तो हैरानी है इस बात की कि आप ये बात भूल के, सदाव बहुत धीरे से बोला। इट वॉज एक्सट्रीमली वेरी केयरलेस ऑफ मी, जनरल साहब बोले कि हाँ ये मेरी बहुत बड़ी लापरवाही है, बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन आप जानते हैं कि ये लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति की कमी की नहीं है, और डेरिलिक्शन ऑफ माय ड्यूटी, और ऐसा नहीं कि मेरे कर्तव्यों की कमी की वजह से, ये उन दोनों की वजह से नहीं है। यू लुक्ड एंशियसली, वह जनरल साहब काफ़ी चिंतित दिखे डॉक्टर की तरफ। इफ द मैटर शुड कम आउट, और याद रखो कि अगर ये बात बाहर आती है तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट कि वुडंट यू, तो आप समझ सकते हैं कि आप और हम दोनों एक साथ मारे जाएंगे। अब सदाव को, डॉक्टर सदाव हुकी को ये यकीन हो गया था कि जनरल साहब भी मुसीबत में है, तो निश्चित रूप से जनरल साहब भी इस बात को लीक नहीं करेंगे, और मैं तो करने वाला नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। आप सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेड, कि ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड, सदाव ने ये बात समझ ली थी कि जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि जनरल साहब जो है वो अब उसकी मुट्ठी में है, कहीं नहीं जाने वाले, कुछ भी कर लो अब। एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और एज अ रिजल्ट, ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, यानी कि अब डॉक्टर साहब कंप्लीटली सेफ थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था उनका। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, मैं आपकी वफादारी की कसम खाकर कह सकता हूँ, कि उस ओल्ड जनरल से कहा, आपके जील, आपके जोश और आपके एनिमीज के प्रति जो आपका जोश और उत्साह रहा है, उसकी कसम खा के कह सकता हूँ कि ये बात बाहर नहीं आएगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जनरल साहब ने कहा बड़बड़ाते हुए, और आंखें बंद करी, कि तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तुमको इनाम दिया जाएगा, ये एक्सीलेंसी ने कहा। नेक्स्ट, बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द टॉयलेटेड सी, लेकिन रात को उस टॉयलेटेड सी, यानी कि संध्या काल के अंदर समुद्र के किनारे पर वह रात को एक काले स्पॉट को तलाश कर रहा था जो उसका इनाम था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, कोई रोशनी की चमक नहीं थी उस डूबते हुए सूर्य के समय में। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब कि आइलैंड पर कोई भी नहीं था। उसका कैदी जो था वो वहां से जा चुका था सुरक्षित रूप से, डाउटलेस, निसंदेह। फॉर ही हैड वार्न्ड हिम, क्योंकि उसने उसको चेतावनी दी थी कि उसे इंतजार करना है केवल फिशिंग बोट्स का, उन कोरियन फिशिंग बोट्स का इंतजार करना है, तो वह वहां से जा चुका था। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरांडा, बरामदे में एक पल के लिए खड़ा रहा, निहारते हुए कि जहां से वो यंग मैन वापस लौटकर आया था उस रात को। हिज माइंड, उसके दिमाग में चलता रहा बिना किसी कारण के कि देयर केम अनदर वाइट फेसेस, अन्य दूसरे चेहरे उसके दिमाग में चलते रहे जिनको वो जानता था। वह प्रोफेसर का चेहरा जिसकी पत्नी इतनी बातूनी थी, जहां पर वो हाना से मिला था। वह डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन सिली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाली वो महिला। इन स्पाइट ऑफ हर विश, उसकी इच्छा टू बी काइंड, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसे अपने शरीर विज्ञान के पुराने टीचर की याद आई जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे, आग्रह करते थे कि आप दया दिखाएं अपने चाकू के साथ अपने पेशेंट के ऊपर। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटनली लैंडलेडी, और फिर उसे अपनी मोटी सी वह किराए अपनी वो उस लैंड लेडी की याद आई जिसके घर पे वो किराए पे रहता था, मकान मालकिन। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस, क्योंकि जापान में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मकान ढूंढने की, अमेरिका में मकान ढूंढने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी रहने के लिए, क्योंकि वो एक जापानीज था और अमेरिकन के मन में जापानीज के लिए एक पहले से ही राय कायम थी कि वो किस तरह के लोग हैं।
अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडाइसेस, प्रिजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह, पहले से राय कायम करना। इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और ये बड़ा ही कड़वा एक्सपीरियंस था वहां पर रहना, जानते हुए अपने आप को उनसे सुपीरियर। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड, किस तरह से वो नफरत करता था उस इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन, उस अज्ञानी और गंदी सी बूढ़ी महिला से, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड, जिसने आखिरकार उसको अनुमति दे दी थी अपने घर में रहने के लिए, उस मिजरेबल यानी दयनीय हालत का जो घर था उसमें। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल, एक बार उसने कोशिश करी एहसान चुकाने की उस महिला का, एज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर एंड नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, जबकि अंतिम वर्ष में जब वो डॉक्टरी कर रहा था तब इन्फ्लुएंजा उसको हो गया था, तो उसने उसकी सेवा करी थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, क्यों, क्योंकि ये मुश्किल था उसके लिए। लेकिन क्यों मुश्किल इसलिए था, क्यों, क्योंकि किसी भी तरह से देखा जाए तो वो नफरत से कम नहीं थी, रिपल्सिव। इन हर काइंडनेस नाउ ही रिमेंबर्ड, अब उसे याद आता है उस यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर, दुबला पतला सा उस प्रिजनर कैदी का वह चेहरा, वाइट एंड रिपल्सिव यानी कि गोरा और रिपल्सिव नफरत के लायक। स्ट्रेंज, अजीब सी बात है, ही थॉट कि आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, हैरानी की बात कि मैं आखिर उसको क्यों मार नहीं सका। डॉक्टर सदाव इसी बात पर हैरान होते हैं कि मैंने उसको बचाया क्यों, मैं उसको मार क्यों नहीं सका। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।